तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कनेक्शन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में जीडीपी। ठीक है, तो आखिर में हमारे मन में ये ख्याल आता है कि जीडीपी क्या है। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि ये जीडीपी क्या है। तो देखिए, जीडीपी का मतलब है किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय, सालाना या तिमाही में तैयार किए गए सभी समाप्त माल और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, इसे ही जीडीपी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकते हैं हम कि जैसे दिया है यहाँ पे उदाहरण सहित, भारत को एक विशाल फैक्ट्री की तरह सोचिए। हर साल यहाँ कार, गेहूँ, मोबाइल जैसे माल, गुड्स और शिक्षा, बैंकिंग, आईटी सेवाएं, सर्विस तैयार होती हैं। अगर हम हर वस्तु और सेवा का मूल्य जोड़े जो भारत में एक साल में बनी है, यही भारत की जीडीपी है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि गुजरात में बनी 10 लाख की कार जीडीपी में 10 लाख जुड़ता है। बेंगलुरु में 200 की राइड जीडीपी में 200 जुड़ता है। इन्फोसिस ने अमेरिका को 2 करोड़ का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दिया, जीडीपी में 2 करोड़ जुड़ता है। ठीक है, परिभाषा जानने के बाद हमारे मन में ये ख्याल आता है कि आखिर जीडीपी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसको भी जान लेते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है, जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है। देखते हैं, तेज़ी से बढ़ती जीडीपी जैसे 7% वर्ष, अर्थव्यवस्था में विकास, नई नौकरियां, बढ़ती आय, कम या नकारात्मक वृद्धि, मंदी या आर्थिक सुस्ती, वास्तविक जीवन की तुलना, जैसे आपके घर की साल भर की आय, दुकान, ट्यूशन, किराना, वही आपके परिवार की जीडीपी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऊपर वाला तो हमें आई होप कि आपको ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है जीएनपी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आइए हम इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं कि आखिर में जीएनपी होता क्या है। जीएनपी तो देखते हैं दोस्तों, जीएनपी उस कुल मूल्य को दर्शाता है जो देश के नागरिकों द्वारा देश के अंदर और बाहर उत्पन्न अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से आता है। ठीक है, इसमें विदेशों से आय शामिल होती है और विदेशों द्वारा भारत की में कमाई गई आय को हटाया जाता है। ठीक है, अब इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर कोई पंजाबी इंजीनियर कनाडा में 10 लाख घर भेजता है, यह भारत को जीएनपी में जुड़ता है। लेकिन अगर ह्युंडई कंपनी भारत में 20 करोड़ कमाती है, जीडीपी में आता है, जीएनपी में नहीं। सूत्र क्या है इसका, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस भारतीयों की विदेशी आय, विदेशियों की भारत में आय। जीएनपी क्यों महत्वपूर्ण है, ऊपर हम देखें कि जीडीपी के बारे में पढ़े तो हमारे मन में ख्याल आया कि आखिर हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। अब जीएनपी के बारे में पढ़े तो ये भी सवाल आएगा ही कि जीएनपी क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। जीएनपी क्यों महत्वपूर्ण है, यह दिखाता है कि भारतीय वैश्विक स्तर पर कितना कमा रहे हैं। ठीक, प्रवासी भारतीयों की भूमिका को उजागर करता है, लोगों की वास्तविक आर्थिक ताकत को दर्शाता है। वास्तविक जीवन तुलना, घर की आय में सिर्फ घर की कमाई नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले चचेरे भाई की भेजी गई रकम भी शामिल होती है, यही जीडीपी है। ठीक है, जीएनपी है, सॉरी। ठीक है, अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, एनडीपी। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी बराबर जीडीपी मूलधन की क्षति। यह बताता है कि जीडीपी के पुराने संसाधनों जैसे मशीनों, फैक्ट्रियों के पिघल घिसने का मूल्य घटाकर शुद्ध उत्पादन क्या रहा। उदाहरण से व्याख्या करते हैं। ठीक है, अगर जीडीपी 3000 लाख करोड़ है और पुराने कारखानों की गिरावट 30 लाख करोड़ है, तो एनडीपी बराबर तो 270 लाख करोड़ होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 5 करोड़ की बिजली उत्पादन, 50 लाख टरबाइन मूल्य की गिरावट, एनडीपी बराबर ₹4
4.5 करोड़। ठीक है, अब इसका भी डिफिनीसन जानने के बाद हमारे मन में सवाल आएगा कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए एनडीपी। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह दर्शाता है एनडीपी यह दर्शाता है कि वास्तविक रूप से नया क्या बना है, टिकाऊ विकास को समझने में क्या मदद करता है। वास्तविक जीवन तुलना, आपकी ₹1 लाख सैलरी अगर हर महीने लैपटॉप और बाइक मरम्मत में 10,000 लग जाए तो शुद्ध आमदनी 90,000, यही एनडीपी है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आज हमने 3 टॉपिक क्लियर करा है। इसके बाद आगे का हम डेली ऐसे एक एक पॉइंट क्लियर कराते जाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ।